अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इकबाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दादा ऑटो इंजीनियरिंग। दोस्तों क्या हाल है। दोस्तों पहले वीडियो जो हमने बनाई थी उस वीडियो के रिस्पांस में जो लोगों ने सवाल किए उनका जवाब है। और दूसरी बात मिलत की भी बात करते हैं, क्योंकि हमने करना शुरू की है तो फिर करेंगे इंशाल्लाह इस पे बात भी। क्योंकि देखो, अगर हम इस चैनल पे मैं काम करता हूं तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना और इस बारे में बात करनी। और ये कभी कोई बंदा ना समझे कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं कोई मिल्लत को टारगेट करके कर रहा हूँ या उसकी कोई बदखोई कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। सियाने बंदे पंजाबी च कहते ने कि जेड़ा सज्जन दे मुंह ते गल करे ना सज्जन वो होता है। आपकी कमियां कुताई जो आपके हैं वो आपको बतानी दोस्तों का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, मैंने कभी भी किसी को मसलन डिग्रेड नहीं किया या किसी कंपनी के ख़िलाफ़ बात नहीं की। जो है वो मैं बताता हूँ और वो आप भी इत्फाक करेंगे और हो सकता है कि कंपनी खुद भी इत्फाक उस बात पे करे। तो मिलत को मैं कोई टारगेट करके बात नहीं करता। मेरा मकसद ये होता है कि उसमें जो कमियां हैं वो उनको बतानी चाहिए। हो सकता है कि उनको पता ना हो, ठीक है। तो अगर पता है तो वो नहीं करते तो फिर उनका कसूर है, फिर हम बात करते रहेंगे इस पे। तो चलते हैं जनाब हम आज टॉपिक की तरफ। तो जो चैनल पे नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। बात यह है जनाब के मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स में मुझे कहा कि यार ये उसको पहले भी प्रमोट करते थे मिलत को और आज भी ये प्रमोट ही करते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये था कि बंदे उनके ही हैं तो उनको प्रमोट करते हैं। नहीं भाई, अगर उनकी वीडियो देखो तो मैं इस चीज़ से इत्फाक नहीं करता। ये आप कह सकते हैं कि उनको इल्म जितना था उतने इल्म के हिसाब से उन्होंने बात की है, ठीक है। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि उन्होंने वीडियो बनानी थी वो बना ली उन्होंने। बाकी जो कह रहे हैं कि आप वो मिल्लत को प्रमोट करते हैं या मिल्लत की कोई इनकी मिली भगत से वो ऐसा कुछ हुआ है, तो इस पे मैं इत्फाक नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई उसका सबूत नहीं है। ये अपना अपना किरदार सारे अदा करते हैं, सारे बात करते हैं मिलत के जो जो मसले मसाइल हैं उन पे, बल्कि सारे टिकटरों के मसले मसाइलों में बात करते हैं, ये नहीं है। लेकिन मेरा इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि अगर आपने जाना था तो आप अपने अपने एरिए से इसके व्यू लेते, लोगों से पूछते, पूछ के आते और उनके सामने रखते जो जो मामलात थे, जो लोगों के सवाल थे। आप ऐसे आ गया, आपने एक दो सवाल मुश्तरका सारे बंदों ने एक दो सवाल किए हैं। आपको चाहिए था कि आप सारे उनसे सवाल करते, उनसे बात करते कि यार ये मसले आ रहे हैं। अब देखो ना कि 2024 ट्रैक्टर आ गया जी मार्केट में। अच्छा, जो 2024 में इन्होंने क्या किया है इस ट्रैक्टर में, कोई आप इन्होंने कोई ट्रैक्टर को अपडेट किया है या इन्होंने कोई तब्दीली लाई है? हालांकि कंपनी को चाहिए कि साल बाद कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आनी चाहिए, तब्दीली लानी चाहिए। जो मसले मसाइल पूरा साल लोगों के होते हैं उनको एड्रेस करें और उसको शो करें कि ये हमने किया है, गारंटी के साथ कहें। लेकिन मसला है कि इन्होंने माजरत के साथ एक वो नेम प्लेट चेंज कर दी है जो साइड पे ब्रेकों वाली थां पे लगी होती है, तो उस पर पहले 23 था, अब 24 लिख दिया है। ये जी नया मॉडल आ गया 24 मॉडल, ठीक है। तो यही इनकी रूटीन है, यही ऐसे ही काम करते हैं, मटीरियल वो ही है, काम वो ही है। अब एक ट्रैक्टर, या मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रैक्टर, शायद स्क्रीन पे आ रहा होगा इधर या उधर, आप देख लें इस ट्रैक्टर को कि इस ट्रैक्टर का ये टापा फटा और उसने हिस्सा भी साथ तोड़ दिया। ये कौन सा मटेरियल है इनका? इस बात पे मैं पहले भी मेरा इख्तलाफ था कि अगर आपके पास ऐसी मशीनरी है, अगर आपके पास इतने वसाइल हैं, तो फिर ये चीज़ें क्यों आती हैं? उन्होंने उस दिन एक दिखाई है लेबॉर्ट्री कि यहाँ जी टेस्ट होता है, जो मटेरियल है वो टेस्ट होता है, उनमें क्या कितनी फ़ीसद देग है, कितनी फ़ीसद मसलन को केमिकल या जो भी इनकी डिमांड है उस मुताबिक। तो फिर आप क्वालिटी, लो क्वालिटी खुद माल ख़रीदते हैं। आप इस ट्रैक्टर को देख लें कि इस ट्रैक्टर का हिस्सा फट गया है, टापा हो जाता है, फट जाता है। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्यों फटता टापा। टापा फट गया, साथ उसने जो है वो नीचे से हिस्सा भी फाड़ दिया है। तो यार ये तुक तो नहीं बनता। ये कौन सा मटेरियल है कि एक पिस्टन है, इसमें आप चेक कर ले, इसकी कैपेसिटी 2140 kg बताते हैं ये, ठीक है।
अगर इतनी कैपेसिटी भी वो हिस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका और ऊपर से टापा फटा, नीचे से हिस्सा भी उसका फट गया सारा, तो यार इस बंदे के पल्ले की क्या रह गया जिसने ये ट्रैक्टर लिया है। ठीक है, इख्तलाफ तो इस बात का है कि मटीरियल पे आप चेक करें, अगर आपके पास इतनी मशीनरी या इतने वसाइल हैं, लेबार्ट्रियाँ हैं, तो फिर ये मामला क्यों आते हैं। ये सवाल करने वाले थे जिस पे मेरा इख्तलाफ है। बाकी मैं उन सारों की इज़्ज़त करता हूँ, वो अपने व्यू में बात ठीक करते हैं और लोगों को जो मामलात हैं वो दिखाते हैं कंपनियों के। लेकिन मसला ये है कि मेरा ये मकसद था कि आपको मौका मिला, आपने उनसे सवाल नहीं किया। ठीक है, आप जाके उनसे सवाल करने के बजाय आपने उनको सेटिस्फाई करना था अपनी बातों पे, उन्होंने आपको सेटिस्फाई कर लिया अपनी बातों पे, और आप आखिर उनको मानने पे मजबूर हो गए कि ये बातें ठीक हैं आपकी। लेकिन यार मसला इस बात का है कि सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि अगर इतनी मशीनरी, इतने इनके पास लेबॉर्ट्री है, जो आपने विज़िट करवाया है मिलत वालों ने इनको, हमारे दोस्तों को, तो फिर ये सवाल तो बनता है ना कि ट्रैक्टरों का ये हाल क्यों होता है बाहर आके। ठीक है, वो ट्रैक्टर फट गया, उसके बाद आप कर लें ये कि अब 24 मॉडल आ गया, 24 मॉडल में कौन सी बेहतरी होगी जनाब, और इन्होंने की होगी सेम स्टिकर, सेम हर चीज़ उन्होंने वही दी है। और कन्फर्म बात है कि अगर बाकी इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें वैसी हैं तो इंटरनल भी वही होंगी जो पहले थी इसकी। तो हमारा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे है कि अगर आप गए थे, भाई हैं हमारे, तो आपको चाहिए था कि इनको ज़िम्मेदारों के मसाइल बताते, इनको मैकेनिक लोगों को बुला के अपने अपने इलाकों का विज़िट करते, मैकेनिकों से मिलते, उनको पूछते कि यार ये मामला आता है, हमने वहाँ जाके, हमें उन्होंने बुलाया तो हम वहाँ जाके कौन कौन से सवाल करें, और लिस्ट बनाते। जो कॉमन सवाल थे एक एक दफ़ा कर लेते, बाकी सवाल उनके सामने रखते, उनके सीईओ के सामने रखते कि ये आपकी चीज़ें आ रही हैं, ये आपका मटीरियल है, आपकी मशीनरी, हमें कोई ज़रूरत नहीं वो मशीनरी देखने की, ये ट्रैक्टर ऐसे किसी वर्कशॉप में खड़ा कर दें बना के, ट्रैक्टर का म्यार होना चाहिए। ऐसी मशीनरी को हमने क्या चाटना है कि गाड़ियों का म्यार नहीं है और मशीनरी दिखा रहे हैं हमको, मिलत वाले अपना प्लांट दिखा रहे हैं, जबकि उनकी किसी चीज़ की कोई, ठीक है, उनका कोई म्यार ही नहीं है, तो ये चीज़ें दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे। बाकी मिलत वालों को भी मैं यही कहूँगा कि हमारा मौक़िफ़ वही है, अगर आप काम ठीक करेंगे इंशाल्लाह हम बताएंगे कि काम ठीक किया हुआ है। ट्रैक्टर खूबसूरत बनाया है, ट्रैक्टर माशाल्लाह ईजी है चलाने में, हर बंदा चला सकता है इस ट्रैक्टर को, अच्छा है ट्रैक्टर। लेकिन हमारा मुतालबा उस मटीरियल का है कि जो आपका मटीरियल है, ठीक है, आपने जो मटीरियल दिया है उस मटीरियल पे मुतालबा हमारा कि इस ट्रैक्टरों को इतने पैसे लेने के बावजूद भी मटीरियल क्या है इसका। ठीक है, अगर आपके पास मशीनरी है तो ट्रैक्टर बाहर आके ये मामलात क्यों होते हैं ट्रैक्टरों के। अगर कंपनी 5% के क्लेम होता है तो वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 85% ही क्लेम में आ जाते हैं ट्रैक्टर, ये हमारा मुतालबा है। बाकी आप दोस्तों ने जो कमेंट्स बॉक्स में बातें की है, ठीक है, बहुत अच्छा किया, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताते हैं बात, तो जो आप बातें कर रहे थे उसका लबे लुबाब यही है कि ये लोगों गए, इन्होंने टाइम ज़ाया किया है, मैं भी कहता हूँ टाइम ज़ाया किया है इन्होंने। इनको चाहिए था कि वहाँ गए थे तो पूरा मामलात उनके सामने रख देते, और यकीन जानो कि मिलत को वक्त पड़ जाता कि यार ये बंदे आए हैं, इन्होंने सवाल किए हमसे, सवालों की परमार होती। सिर्फ वजह ये थी कि लोगों से मिलते, ठीक है, खाली वीडियो पे फोकस ना देते, लोगों के मामलात सुनते, जाके देखते, उनको पूछते कि हम जा रहे हैं, ये मामलात हैं, अगर कोई मसले मसाइल आए तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इन्होंने चंद एक सवाल किए हैं, तो उसके बाद ये अपनी अपनी वीडियो बनानी शुरू हो गया, प्लांट विज़िट किया, और उसके बाद वो आके इनको स्पीच देने लग गए कि देखें वो जो ट्रैक्टर लोग बना रहे हैं वो यहाँ से ही गए हैं। भाई ये कोई बात नहीं होती, कोई बंदा यहाँ से मुलाजमत छोड़ के चला जाता है, वो अपनी फैक्ट्री लगा लेता है। आपने दूसरा बात इनके एक साहब ने उधर की है स्पीच देते हुए कि यार उन्होंने कौन सा नया मॉडल दे दिया, मिलत की कॉपी की है। सॉरी भाईजान, मिलत की नहीं, मिलत तो खुद मेसी फर्गूसन की कॉपी पे चल रही है। ठीक है, जो मेसी फर्गूसन ने दिया है वो चल रही है, तो जो उन्होंने ट्रैक्टर दिए हैं वो कॉपी उन्होंने मेसी फर्गूसन की आप कह सकते हैं की है, आप मिलत की नहीं कह सकते। मिलत का अपना कोई चेक करवाएं कि मिलत ने कोई लॉन्च किया है कोई ना कोई ट्रैक्टर अपना ज़ाती, कोई ट्रैक्टर लॉन्च मिलत ने नहीं किया। ठीक है, मिलत तो बेसिकल आप खुद मेसी फर्गूसन की कॉपी पे चल रही है,
और कॉपी पेस्ट करके वो ट्रैक्टर बना रही है। तो मसला ये है कि मिलत को अगर 60-68 साल हो गए को अपना नया ट्रैक्टर निकालते इंडिया में चले जाएं, इंडिया में स्वराज पता नहीं कौन कौन से नामों पे ट्रैक्टर हैं उनके अपने, ठीक है, मैसी भी हैं उधर, लेकिन उनके अपने ज़ाती कितने ट्रैक्टर हैं। हमें खुशी है कंपनियां पाकिस्तान में अपने अपने ट्रैक्टर बना रही हैं, अपने अपने ट्रैक्टर ला रही हैं, लॉन्च कर रही हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क को इतनी तरक्की दे के ट्रैक्टर आए, मशीनरी पाकिस्तान की आए, तो मैं तो खुद पाकिस्तान की चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि म्यार भी तो होना चाहिए ना यार, आप म्यार दें, म्यार की चीज़ें बनाएं, जितने पैसे लेते हैं ईमानदारी के साथ इतना म्यार दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मिलत काम ठीक करेगा हम इसकी सपोर्ट करेंगे, और हम इसकी जो है ना वो आप कह सकते हैं कोई गिला नहीं कर रहे इनका, पंजाबी कहते ने गिला नहीं करते, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सामने रख रहे हैं। तो मसला ये है कि इनकी गलतियों इनके सामने रखने से अगर वो नाराज़ हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि मटेरियल ठीक करो, हम तो जिनके नुमाइंदे हैं बात उनकी करेंगे, हम फील्ड में रहते हैं, हमने देखा है सारा कुछ, हम ट्रैक्टर दूसरों को भी देखते हैं, मैं सारे ट्रैक्टरों का काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मिल्लत ड्रामे कर रही है, जो ये कर रहे हैं, ऊपर से अफसोस इस चीज़ का है कि वहाँ जाके कहते हैं हमारे पास भी बड़े सवाल हैं, ठीक है, कभी करेंगे तो यार टाइम दो ना, मेरे सामने बैठ के मुझे सवाल समझाओ कौन कौन से सवाल हैं आपके। हमारे तो चंद एक सवाल है कि ट्रैक्टर का मटेरियल ठीक करो, ट्रैक्टर हिस्से तोड़ना शुरू कर दिए ट्रैक्टरों ने। ये वो ट्रैक्टर हैं जो कभी मशहूर थे कि कभी इनका हिस्सा नहीं टूटता था, लोग इसको पसंद करते थे, फिएट हिस्सा तोड़ देता था। अब आपने जब से ये ट्रैक्टर संभल करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे ये जा रहा है 2024 आ गया, पीछे नज़र मार रहे 2-3 सालों में ट्रैक्टरों का क्या हाल हो गया, आपने इनके साथ क्या किया इन ट्रैक्टरों के साथ। तो यार स्वाय इस चीज़ पे माजरत करना कि यार हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बजाय कि उन्होंने हमें स्पीच देना शुरू कर दी इन लोगों को और ये सुनते रहे, अफसोस तो इस बात का है। बाकी अगर किसी की नीयत पे शक करें तो मैं माजरत करता हूँ, मैं इनकी नीयत पे कभी भी शक नहीं करता। वो हमारे भाई हैं यूट्यूबर और अच्छे समझदार लोग हैं, और जो उनसे हो पाता है वो करते हैं। लेकिन वहाँ जाके इन्होंने गलती ये की है कि सवाल लोगों से लेने थे, इन्होंने ये बार अपने अपने एरिए में जाते को 2 दिन ये ज़ाया करते, ज़ाया तो नहीं कह सकते आप इनकी वहाँ भी वीडियो बन जानी थी, तो लोगों से सवाल लेते और सवाल जाके उनके सामने रख देते कि ये सवाल लोगों के हैं, ये मामला आपके ट्रैक्टर बाहर जाके फील्ड में कर रहे हैं, और आपके डीलर क्या कर रहे हैं, आपके फ्री सर्विस वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने रखते और उनसे ये चीज़ें मनवा के उठते कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरा इख्तलाफ था, और अदरवाइज़ कोई इख्तलाफ नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ये ऐसे वैसे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ठीक है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, और इनमें से एक बंदा कम था, वो नहीं गया। वो क्यों नहीं गया, मैं उनसे पर्सनली बात करना चाहता था, लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सिद्धू साहब मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, ठीक है, और बहुत माशाल्लाह अच्छी उनकी स्पीच भी होती है और अच्छी उनकी वीडियो भी होती है, तो उनको भी साथ होना चाहिए था। मैंने उनको नहीं देखा, शायद मेरी नज़र में उनकी वीडियो नहीं गुजरी। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आइंदा भी इंशाल्लाह वीडियो पे बात करते रहेंगे। आइंदा इन टेक मॉडल आ रहे हैं, इन पे बात करेंगे। हम मिलत को इंशाल्लाह सांस नहीं लेने देते जब तक ये कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं करती। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल मरक को दें इजाज़त। वीडियो को वॉच पूरा किया करें, ठीक है, आप लाइक करें, आप वीडियो को देखें और आगे शेयर करें, तो हमारी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।